लेकिन भोले बाबा के लिए पत्र नहीं। ऊपर से विमान निकल रहे थे। पूछा देवी ने, कहां जा रहे हो? तो तुमको पता नहीं तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रही है, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं आया क्या? आज भी अगर चाहे भतीजे हो, क्या भतीजे को बेटा हो, मैया कितनी भी वृद्ध हो गई हो, अगर मायके से पत्र आ जाता है तो वृद्ध मैया भी तैयार हो जाती। बस एक बार मेरा मायका मुझे दिखा दो, अब मैं नहीं जाऊंगी। और जैसे दूसरों विवाह, बस हम तो जाने वाले हैं। मायके के दर्शन करा दो। हर बेटी का एक हृदय होता है, जब घर की खबर आती है, घर में कुछ नहीं, पिता सम्मान करता है, माँ सम्मान करती है, भाई भाभी नहीं पूछते, फिर भी जबरदस्ती लौट के आती, मेरे भैया ने हमसे कुछ नहीं कहा। मेरे पिता जिंदा है ना, सीना एकदम चौड़ा हो जाता है। जब तक पिता दिखाई देता है तो सोचते मेरा घर है, आंगन है। आज यही स्थिति मेरी सती महारानी की है। बाबा, मुझे लगता है पत्र तो जरूर आया होगा, लेकिन किसी ने पत्र छिपा दिया, पत्र दिया नहीं है। भोले बाबा ने कहा, देवी तेरा पिता निंदनीय है। जब बेटी की विदा करता है पिता, सब घर परिवार सन्मुख आकर के रोता है। पिता चारों तरफ घूमता रहता है, सामग्री लाता रहता है। बेटी पूछती है, शाम को कहती है, पिताजी तुम सबके लिए सब कुछ लाते हो, अपने लिए क्यों नहीं ला रहे हो? क्या पैसा नहीं, मैं पैसा दे दूं? पिता कहता, नहीं बेटी, मैं तो बिल्कुल स्फूर्ति है मेरे शरीर में। जब तेरा विवाह कर देंगे, तू निकल जाएगी, चली जाएगी, तब मैं अपने लिए सब कुछ लेकर के आएंगे। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, तुम थक रहे होगे, विवाह में थके हुए होगे, विश्राम कर लो। लेकिन पिता थकता नहीं। जब तक बेटी की विदा होती है, तब पिता एकांत में बैठ के रोता है, कहता है, प्रभु जिस लाली पर प्रेम किया, दुलार किया, जिसका मैंने पालन किया, आज वही लाली हमको छोड़ करके जा रही है। आज भोले बाबा भी कह रहे हैं, तेरा पिता निंदनीय है। मुझसे बैर था, कोई बात नहीं, लेकिन बैर अपनी बेटी से। सती महारानी खड़ी हो गई, कहने लगी, स्वामी शायद पत्र कहीं छिपा हुआ होगा, मैं पत्र कहीं से ढूंढवाती हूँ, तुम कैसे भी करके एक बार मेरे साथ चलो। भोले बाबा कहने लगे, देवी मानव तीन प्रकार का होता है। उत्तमे मान मिथ्यन्ति, उत्तम प्रकार का जो मानव होता है उसे मान चाहिए, पैसे धन दौलत की जरूरत नहीं है। और देवी जो मध्यम प्रकार का होता है, उसे धन भी चाहिए और मान भी चाहिए। मध्य में धन मान मिथ्यते। और देवी हदम कोटि का जो व्यक्ति होता है, उसे धक्का देते जाओ, पैसा देते जाओ। तेरा पिता भी इसी कोटि का है। बैर मुझसे था, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटी से बैर है। देवी बाहर निकली, सोचने लगी कैसे आऊं। जब कभी मेरे पति मुझसे कहते आइए दाक्षाणी सुते, तो मैं लौट के क्या कहूंगा? इस पति के सामने अपने मुख से क्या बोल सकती हूँ? आज भोले बाबा से कह रही है, स्वामी मैं जल्दी जाऊंगी, जल्दी लौट के आ जाऊंगा, बस यज्ञ का दर्शन करके। क्योंकि जब दरवाजे पर कोई नहीं दिखाई देता, मंडप पर चौक पूरा होता है, भाई नहीं, पिता नहीं, तो हर बेटी के हृदय में यही अभिलाषा रहती है, प्रभु मेरा चौक कभी सूना नहीं रहे, मेरे चौक की मर्यादा जीवन भर बनी रहे। तुम पर नहीं है भैया तो हमसे ले जाओ, सामग्री ले आना, लेकिन मेरे दरवाजे पे मेरे घर की मर्यादा नहीं जाए।
मैं तुम्हारे लिए बड़ा आश्रय रखती हूँ। आज सती महारानी कह रही है स्वामी मेरी बहनें आई होंगी, बहनों ने उत्सव मनाया होगा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी बहन क्या कहेगी। एक ही पेट में हिलोल लेती हैं, साथ साथ रहती हैं, अपने भाग्य से कोई घर अच्छा मिल जाता है, कोई घर खराब मिल जाता है, वही बहन उस बहन को हीन दृष्टि से देखती है। वही भाई साथ साथ रहते हैं, अगर धन नहीं है तो दूसरे भाई को हीन दृष्टि से देखते हैं। केवल पैसे की पहचान है, मानव की कोई पहचान नहीं। मेरी बहन आई होगी, हम बहनों से मिलकर के लौट करके आ जाएंगे। आज भोले बाबा ने सोचा ये नहीं मानेंगी और नहीं मानेंगी, जाएंगी जरूर, लेकिन एक स्वाग सामग्री भी लेकर के तुम जाना। जातन भेंट सती अब ना। आज बाबा सोच रहे ये शरीर हमको दोबारा स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। मैया ने चरण दबाए, बाबा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके भोले बाबा से कह रही हैं स्वामी एक बार जाने की आज्ञा दे दो। भोले बाबा ने सोचा ये नहीं मानेंगे। आज भोले बाबा सती महारानी से कह रहे हैं तुम जा तो रही हो, चले जाओ। आज मैया ने बहुत घुमा के बात कही, मेरे आने तुम्हारे ससुर के यहाँ पर यज्ञ हो रही है। लेकिन भोले बाबा कहने लगे देवी आज तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लौट करके नहीं आओगी। तस्मिन् भगन्यो मम व्रत सक्रया। आज भोले बाबा जैसे ही बोलने लगे, बोला तुमको जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं। एता बजता बिरे राम शंकर पत्न्या सनासम है वै चिंतनम। एता बजता बिरे राम शंकर, जैसे भोले बाबा ने बोला अपनी वाणी को विराम दे। जब चरण दबाने लगी तो भोले बाबा ने कहा देवी आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। तुम क्यों जा रही हो, तुम्हारे पति की अवहेलना हो रही है। और बोल करके भोले बाबा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सती महारानी बाहर गई, अंदर आई, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई। बोला हम तो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है जाओ। आज भोले बाबा से विनय कर रही हैं, रो रही हैं, मैं एक पल के लिए जाऊंगी और लौट के आ जाऊंगी। मैं यज्ञ देख करके तुरंत वापस आ जाएंगे। और भोले बाबा से कहने लगी देवी ये तो